अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है, जहां अनुपमा का नया सफर शुरू हो चुका है। आर्यन की मौत के बाद कोठारी परिवार के सभी लोग अनुपमा से नफरत करने लगते हैं। सबको लगता है कि अगर अनुपमा समय पर सच बता देती तो शायद आर्यन की जान बच जाती। इसी वजह से अनुपमा को परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब अनुपमा अपनी जिंदगी में अकेले आगे बढ़ रही है। उसने एक नया शहर चुना है, जहां वह खुद को संभालने और एक नई पहचान बनाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ राही और प्रेम भी अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अब प्रेम के मन में भी अनुपमा के लिए नफरत भर चुकी है और उसने अपने सारे पुराने रिश्तों से नाता तोड़ लिया है। इसी बीच राही प्रेम के बच्चे की मां बनने वाली होती है। यही एकमात्र वजह है कि अब कोठारी परिवार में मां ही को थोड़ी बहुत इज्जत दी जा रही है, वरना पहले तो राही से कोई ठीक से बात तक नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ अनुपमा है। इसी वजह से आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। उधर मां ही आज तक अपनी जिंदगी में कोई नई शुरुआत नहीं कर पाई है। उसके अंदर भी बहुत कुछ टूट चुका है। वह हर दिन अपने अकेलेपन और गहरे दुख से लड़ रही है। उसे भी परिवार से कोई खास सहारा नहीं मिलता और वह बस दिखावे की जिंदगी जी रही है। अनुपमा अब अकेले ही अपनी जिंदगी बिता रही है। उसके पास न कोई साथी है, न कोई सहारा। वह कई बार अपनी बेटी राही को याद करती है, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह जाकर राही से मिल सके। जब भी वह राही की याद में रोती है, उसका दिल तड़प उठता है, लेकिन वह जानती है कि उसके जाने से राही को और तकलीफ हो सकती है। अनुपमा ने खुद से एक वादा कर लिया है। अब वह अपने पुराने रिश्ते नाते पूरी तरह से भूल चुकी है। उसने एक नई जिंदगी शुरू की है और अब वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। वह जानती है कि अगर वह वापस गई तो राही को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राही के ससुराल वाले अनुपमा को देखना तक नहीं चाहते। अब आगे कहानी में क्या मोड़ आता है? क्या अनुपमा फिर से अपने रिश्तों की तरफ लौटेगी या अपनी नई दुनिया में हमेशा के लिए खो जाएगी?